प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की रविवार को ही बैठक में गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया है और मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में सभी राज्यों को बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने की सलाह दी गई है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर पुष्कर, आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा और कर्नाटक के बसवराज मुंबई और आदि ने बैठक में अपना हिस्सा लिया और राज्य की रिपोर्ट जो है वो पेश की। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों को अपने राज्यों में सरकारी योजनाओं और जरूरतमंद जनता को अधिक से अधिक लाभ देने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि सूत्रों ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में उसको मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्रियों को राज्य में अधूरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की समीक्षा करके समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। और बैठक में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए भी कहा गया, जिससे कार्य करने पर जोर दिया गया और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर उनसे फीडबैक लेने की भी चर्चा की गई है। गरीब कल्याण की योजनाओं पर प्राथमिकता से कार्य करने पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया। इससे पहले बैठक शुरू होने पर त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का खास तौर से स्वागत हुआ। दरअसल ये चेहरे पहली बार बीजेपी की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शामिल हुए थे। और इसी बीच आपको बता दें कि इन्हीं मुद्दे को लेकर, इसी मुद्दे को आधार बनाकर हम चर्चा जो है करेंगे और हमारे इस चर्चा का जो सेकंड हाफ है इसी मुद्दे पर आधारित रहेगा कि 2024 का जो रोड मैप है वो बनाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी से की जा रही है। और जिस तरीके से बैठक हुई है, ये बैठक साफ तौर पर दर्शा देती है कि भारतीय जनता पार्टी अब एक्टिव हो चुकी है। जिस तरीके से बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों के साथ यहां पर बैठक की गई है। और इस मुद्दे की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं हरीश रावत, माफ कीजिएगा, हरीश श्रीवास्तव जी का रुख करूंगा। हरीश जी, आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से बैठक हुई है, इस बैठक को लेकर सबसे पहले आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। जिस तरीके से तमाम मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे थे और मंत्र यहां पर दिया गया है, क्या 2024 को लेकर रोड मैप बनना शुरू हो चुका है? नहीं, देखिए, पहले तो मैं पिछली बात में एक उमाशंकर जी को मैं एक बात का जवाब दे दूं कि किसी को भी लोकतंत्र में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए जी, और उनको भी इस बात की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि 2017 में उनकी वजह से भाजपा को 300 के पार सीटें मिली थी जी। वो पहले भी ओम प्रकाश राजभर भी चुनाव लड़ते रहे और उनको भी कितनी सीटें मिलती रही इसका भी उनको अंदाजा होगा जी। सबका योगदान का अपना महत्व है, लेकिन ये दम्भ किसी को पालना नहीं चाहिए जी। और अब मैं विषय पे आता हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है जी और सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। माननीय प्रधानमंत्री जी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, तो समय समय पर जो पार्टी के प्रमुख फंक्शनरीज होते हैं जी और संगठन द्वारा आहूत बैठकों में माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन होता है विभिन्न विषयों को लेकर के। वो जैसा आज मुख्यमंत्री परिषद की बैठक थी जो भाजपा शासित राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण उसमें बैठक में शामिल थे जी। तो जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि देश के गरीब पिछड़े इन लोगों के जीवन स्तर को ऊपर लाना, उनको अगली कतार में लाके खड़ा करना, विकास की अगली कतार में लाके खड़ा करना, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना, ये उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसीलिए बार बार वो जो उनकी योजना 2014 से अगर लेकर के अब तक देखें तो जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनके केंद्र में उनका जो मेन फोकस है वो फोकस है गरीब कल्याण की योजनाएं कि किस तरह से इस देश के गरीब और पिछड़े और किसान इनको जीवन में हम खुशहाली ला सके, इनके चेहरे पर हम मुस्कान ला सके जी। और उसको लेकर के वो काम करते रहते हैं। और वही बात माननीय मुख्यमंत्री गणों से भी उन्होंने उस पर चर्चा की। साथ में देश का जो विकास है किस तरह से वो द्रुत गति से हो, जो उसको लेकर के भी उनकी चिंता रहती है और उसको लेकर के वो समय समय पर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के साथ जो इंफ्रा के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर के, जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर के वो चर्चा करते रहते हैं। तो विकास को तेज रफ्तार देना ताकि
लोगों को देश के युवाओं को रोजगार के अवसर लेकिन इस बीच हरीश जी एक बात मैं और डालना चाहूंगा, इसके बाद मैं तमाम यहाँ पर विपक्षी दलों के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उनके पास जाऊंगा। जिस तरीके से इस बीच एक जो विषय है लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और लगातार इस पर सभी का ध्यान केंद्रित भी है, वो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है और योजनाओं को लेकर बात करती है, लेकिन इस बीच बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिस तरीके से पहली ही बारिश को नहीं झेल पाया, उसको लेकर भी लगातार आपकी किरकिरी हो रही है, केंद्र नेतृत्व की किरकिरी हो रही है, उत्तर प्रदेश सरकार की किरकिरी हो रही है। देखिए, वो कई बार इंफ्रा जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जी, निर्माण में कहीं एक तो जो जहां अर्थ फिलिंग ज्यादा होता है, सड़क के कार्य हों, जी, जहाँ अर्थ फिलिंग ज्यादा होता है वहां इस तरह की चीजें कभी कभी बरसात के बाद समस्याएं आती हैं। लेकिन जो भी कमी होगी, वहां जहां भी कमी आई होगी, सरकार और जो यूपीडा है उसको तुरंत उसको दुरुस्त करेगी। और ये भी सरकार देखती है कि कहाँ कमी रह गई या कौन अगर किसी के कर्तव्य में शिथिलता पाई गई तो उस पर भी सरकार कार्य करती है। चलिए ठीक है। मतलब हरीश जी, आपका साफ तौर पर कहना है कहीं कमी और खामी पाई जाएगी तो तुरंत दुरुस्त किया जाएगा, और अगर किसी वजह से, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से कोई खामी आई तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। तारिक जी, आपका रुख करूंगा अब इन्हीं बातों के साथ। आपने भी सुना यहाँ पर हरीश जी को, और बात यहाँ पर 2024 को भी लेकर हम कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर बात 24 को लेकर की जाए, सबसे पहले आपको भी पता है किस तरीके से चर्चा हुई है, किस तरीके से लगातार केंद्र नेतृत्व जो है वो भी अब लगातार दिशा निर्देश जारी करने लगा है अपने मुख्यमंत्रियों को। इस बीच अगर अखिलेश यादव को लेकर बात की जाए तो लगातार ये भी चर्चाएं जोरों शोरों पर चल रही है कि अखिलेश यादव जो हैं वो तमाम पार्टियों के साथ अपना गठबंधन बना के वो गठबंधन टूट चुका है और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए हैं। क्या 24 में अखिलेश यादव अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि लगातार जो तमाम आपके सहयोगी दल रहे हैं चुनावों के दौरान, उन सहयोगी दलों ने, तारिक जी आप इस बात से मना नहीं करेंगे, लगातार इस बात का जिक्र किया है कि अखिलेश यादव की जो स्थिति है, या यूं कहें कि जो सीटें उन्होंने जीती है, जो उनको सफलता मिली है, वो उन्हीं सहयोगी दलों की वजह से ही मिली है। लेकिन इस बीच तमाम सहयोगी दल नहीं है मौजूदा समय में। सहयोगी दल तो अभी कह रहे थे हमारे भाजपा के साथी की 110 उनकी वजह से जीती है। मैं तो कह रहा हूँ 93 में पहली सरकार भी आप ही की वजह से बनी थी। खैर, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, हमारी पार्टी को 27 साल हुए, 42 साल भाजपा के हुए, 45 पार्टियों से 45 से 50 पार्टियों से इनका गठबंधन टूट चुका है जी। 45 से 50 पार्टियों से, मैं नहीं कह रहा हूँ, विकिपीडिया कहता है। श्रीवास्तव साहब रिसर्च कर लेंगे इसके बाद। उसके बाद 13 दिन, 13 महीना, 365 दिन सरकार, क्या सरकारें गई नहीं? क्या लोगों ने विश्वास जताया और फिर वापस नहीं लिया? तो अगर गठबंधन टूट रहा है, मैं कह रहा हूं, और सम्मानजनक तरीके से टूट रहा है, आप बार बार कह रहे थे कि हम चले जाएंगे, तो हमने कहा कि आपको जहां सम्मान मिल रहा है आप स्वतंत्र हैं जाने के लिए। फिर अगर यही बात ना कहते तो राजभर साहब कहते कि हमने बार बार पूछा जाए ना जाए, तो कुछ बोले ही नहीं, यही कहते राजभर साहब। तो इसलिए यह कहा गया कि आप जहां जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। अब आ जाते हैं लोकसभा तैयारी के बारे में। देखिए, हर पार्टी की कोई ना कोई प्रक्रिया होती है, आप जानते हैं। भाजपा का अपना संगठन है, कांग्रेस का अपना संगठन है, समाजवादी का अपना संगठन है, उसका संसदीय बोर्ड होता है, उसमें और लोग होते हैं। सर, हर पार्टी चुनाव हारती है। हमने सबसे पहले विधानसभा हार की समीक्षा की, हम गलतियां निकाल रहे हैं। जो लोग कहते हैं अखिलेश यादव काम नहीं करते, रोज कार्यालय जाते हैं, वो जो लोग लखनऊ में रहते हैं, आपके अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंट है, रवि साहब हैं, उनको आप कहिए कि जाके देखें, वहां रोज कार्यालय जाते हैं, आदमी संगठन को अपने ठीक कर रहा है। हम हारे हैं, हम लगातार हारते जा रहे हैं, हम बार बार उसकी समीक्षा कर रहे हैं कि वजह क्या है, लेकिन कोलिशन उसकी वजह नहीं हो सकता, क्योंकि